गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे एंड आपकी फैमिली बिल्कुल अच्छी होगी। सो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ एक ख़ास टॉपिक के ऊपर बात करना चाहती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरे माइंड में क्या कहते हैं ना फटक रहा है। मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ मैं अपनी जो मन की बात है वो शेयर करूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि कितना लोग इस चीज़ पे डिस्कस करते हैं एंड कितने लोग इस चीज़ के लिए श्योर हैं। सो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को उस बंदे तक ज़रूर पहुंचाना जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। प्लीज़ देखती हूँ आप लोगों के साथ में कितनी ताकत है। सो ये बहुत ही ख़ास टॉपिक है जो कि मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ख़ास है, बट मुझे ये नहीं पता आप लोगों के लिए भी ख़ास है या नहीं। सो चलिए मैं बात करती हूँ कि वो ख़ास टॉपिक क्या है। सो गाइस ये वीडियो एक इंसान के लिए है जो मैंने ख़ास करके बनाई है, जो कि मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा फटक रही है। सो गाइस एक इंसान है जिसकी फैमिली परिवार की आज तक तारीफ़ करती रही, लेकिन कहते हैं ना ये माइंड का भ्रम है जो अब जाके टूट चुका है। ठीक है, मैं दुखी नहीं हूँ, सैड नहीं हूँ, बट फिर भी फ़र्क पड़ता है कि कोई अगर अपना इंसान किसी को हर्ट करे तो फ़र्क पड़ता है। मैं 10 सालों से किसी इंसान की इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगी। अगर ये वीडियो उस तक चली जाए तो वो खुद समझ जाएंगे कि हाँ ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए बनाई गई है। सो मैं आप लोगों की सपोर्ट देखना चाहती हूँ कि आप लोग उस बंदे तक ये वीडियो पहुँचाओगे या नहीं, बट मुझे पता है कि शायद वो इस वीडियो को देखे। अगर हाँ काट दे, डिलीट कर दे, मतलब वो अपने फ़ोन से हटा दे, वो अलग बात है, बट ये ख़ास वीडियो उसी के लिए ताकि उसको भी समझ में आए कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, रिश्ते भी कुछ होते हैं। ठीक है, मतलब सब पैसा नहीं होता है, इंसान की दिल की फीलिंग भी कुछ होती है। ओके गाइस ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो उसी इंसान के लिए है। सो मैं आप लोगों को बता दूं कि हुआ क्या है एक्चुअल में। टाइटल में आप लोग देख के सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या हो गया, हुआ तो बहुत कुछ है, बट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सो गाइस एक बंदी या बंदा कुछ भी आप समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ पूरा डिस्कस नहीं करूँगी कि वो बंदी है या बंदा है, जो भी है। सो गाइस मैं उसकी कम से कम 10 ईयर्स से इतनी रिस्पेक्ट करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ़ें उसकी फैमिली की, उनकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ें करती थी। मैं बिल्कुल दिल से उनको कुछ मानती थी, बट लेकिन कुछ हुआ ऐसे है कि उन्होंने इतने सालों का जो भरोसा था ना, सिर्फ़ और सिर्फ 2-4 दिनों में ही तोड़ दिया। सो मैं वापस ना तो वहाँ पे जाती और ना ही ये मेरे साथ होता। सो गाइस वो प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते किसी की, ठीक है, क्योंकि उनको पैसे के ऊपर घमंड है भाई। उनको वो पैसे से किसी को भी ख़रीद सकते हैं, वो भी 2-4 हज़ार रुपये में ख़रीद सकते हैं भाई। अमीर लोग हैं, ख़रीद सकते हैं, बट कुछ लोग बिकाऊ नहीं होते, सब लोग बिकाऊ नहीं होते हैं। अगर कोई पैसा दे रहा है तो वो काम भी ले रहा है, ठीक है, और हम भी पैसे ले रहे हैं और काम कर रहे हैं। वो अलग बात है कि आप हमारे साथ इज्जत से बात करते हो तो हम आपके 2-4 काम फालतू कर देते हैं। ये आप लोगों के साथ भी होता होगा जो कि नौकरी करते हैं, सुबह घर से रेडी होते हैं, वो अपने घर पे वो सब काम नहीं करते होंगे जो कि आगे जाके वो करते हैं। जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे जाके करते हैं, वो अपने घर पे इतनी नहीं सुनते होंगे, बट वो जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे सुनते हैं। सो गाइस जो इंसान अपना घर बार छोड़ के आपके यहाँ पे काम करने आ रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करना आपका फ़र्ज़ है, उसकी प्रॉब्लम को समझना आपका फ़र्ज़ है। या इतना नहीं बनता आपका कि बस हाँ उन्होंने हमारा काम किया और पैसे दिए, छुट्टी। ऐसे नहीं होता। कुछ लोग दिल के भी साफ़ होते हैं और दिल से भी मानते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रिस्पेक्ट से ही होती है। आई थिंक मैं आपकी 10 ईयर से इतनी रिस्पेक्ट करती थी, बहुत ज़्यादा मैं करती हूँ अभी भी, बट ये है कि थोड़ा सा भरोसा टूटा है कुछ चीज़ों के लिए। सो गाइस प्रॉब्लम उनको समझ में नहीं आई, बस
चंद पैसों के लिए उन्होंने सब गड़बड़ कर दिया, है ना। चलो पता तो चला बंदे का सही कि कौन कितने पानी में है। सो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप जो मेरे पैसे हैं उनसे अमीर नहीं बनोगे, और जो मैंने छोड़े हैं उनसे मैं उनसे गरीब नहीं बनूंगी। उनसे आप अमीर नहीं बन सकती, उनसे मैं गरीब नहीं बन सकती। रोटी मैं पहले भी खा रही थी, अब भी खाऊंगी, ठीक है। आप कमाते हो महल बनाने के लिए, बट हम कमाते हैं सिर्फ पेट भरने के लिए, ठीक है। हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमारा पेट और सुख हम अच्छा मतलब अच्छे से खा पी के चैन की नींद सोते हैं। लेकिन आप सोचिए, आप चैन की नींद सो पाते हो नहीं। हम आपकी दिल से रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है, दिल से रिस्पेक्ट करते थे हम आपकी, बट आपने 2-4 दिनों में ही सब ख़त्म कर दिया, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि हमें गरीबों की मदद करना अच्छा लगता है, आपने सही में कभी किसी अच्छे जिसको नीड है उसकी मदद की है? सही में आपने नहीं? सोचो, आप दिल से सोचो, थोड़ा माइंड लगाओ। आपने की है कभी उस बंदे की मदद जिसको सही में उसकी नीड है? अगर है तो बताओ, ठीक है, कमेंट करके बताओ कि हाँ आपने सही में उस बंदे की मदद की है, ओके। लेकिन हाँ, मैं इतना बताऊंगी कि आपने उस बंदे की मदद नहीं की है जिसको उस चीज़ की नीड है। आप उसकी मदद कर रहे हो जिसको उस चीज़ की नीड ही नहीं है, ओके। सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि चलो मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। आपने कपड़े प्रोवाइड कराए उसको जिसके पास ऑलरेडी पहले से ही कपड़े हैं, उसको चाहिए खाना, ठीक है, उसके पास खाना नहीं है, आपने उसको खाना तो नहीं दिया, कपड़े दे दिए, तो क्या उसकी नीड पूरी हो गई? नहीं हुई। उसकी नीड पूरी तब होती है जब आप उसको खाना प्रोवाइड कराओगे, ना कि उसको कपड़े, क्योंकि उसको कपड़े की ज़रूरत है ही नहीं, उसको नीड है खाने की, ओके गाइस। तो आप उनको खाना प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, तब उनकी नीड पूरी होगी। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इतने बताऊंगी कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप वो जॉब छोड़ दीजिए। गुलामगिरी नहीं करना, वो गुलामों का ज़माना चला गया। आप आज़ादी से जिए। जॉब बहुत मिल जाएगी, जॉब की कमी नहीं होती है, जॉब बहुत मिल जाएगी। आप वहाँ पे काम कीजिए जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिले, आपको इज्जत मिले और आप उनकी इज्जत कर सको, ठीक है। आपको वो डांटेंगे, आपके मन में फ़र्क आएगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे जॉब करने से। आप वहाँ पे जॉब कीजिए जहाँ पे आपको अच्छा लगे, जहाँ पे आप कंफर्टेबल महसूस कर सके कि हाँ यहाँ पे मैं जॉब कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे खुशी है। यार घर में थोड़ी टेंशन होती है कि बाहर भी जाएंगे वहाँ पे भी टेंशन में जिएंगे, नो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो जूझ रहे हैं इस प्रॉब्लम से कि हाँ हम ये जॉब छोड़े या ना छोड़े। गाइस, छोड़ दीजिए ऐसी जॉब को जहाँ पे आपको ताने ही ताने मिले, ठीक है। ऐसी जॉब मत कीजिए, आप वो जॉब कीजिए जहाँ पे आपको अच्छा लगे, ठीक है। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। सो गाइस, अगर कोई अमीर इंसान सच में किसी की हेल्प करना चाहता है ना, तो आप उस इंसान की हेल्प कीजिए जिसको उस चीज़ की नीड है। उसकी नीड को जानिए, किसको किस चीज़ की नीड है। अपनी चीज़ों से हट के भी थोड़ा देखिए, सच में आपको दुआ मिलेगी, ठीक है। उस टाइम पे आपको सच में दुआ मिलेगी जब आप किसी की नीड को पूरा करोगे। बट जिस इंसान की आप नीड को पूरा कर रहे हैं उसको उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपको दुआ कहाँ से मिलेगी, ठीक है। सो मैं इस चीज़ का दावा करती हूँ, आपको चैन की नींद आएगी, आप बिल्कुल खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे अगर आप सच में किसी की मदद करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके यहाँ पे काम करते हैं बट भाग्यशाली होते हैं, उनके कदम आपकी जब चौखट पे पड़ते हैं या ऑफिस में पड़ते हैं तो आप समझ नहीं सकते वो लोग कितने लक्की होते हैं। आपने ऐसी कहानियाँ नहीं सुनी होगी, आप सुनिए पहले ऐसी कहानियों की कि कुछ लोग किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा लक्की होते हैं और उनके कदम आपकी चौखट पे पड़ने से ही बहुत सारी चीज़ों का आपको फ़ायदा होता है। लेकिन आप उन लोगों को पहचानिए, समझने की कोशिश कीजिए। आप उनकी हेल्प करोगे तो वो आपका काम खुशी खुशी करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, यहाँ तक कि अपनी जान पे खेल के आपकी हिफाजत भी करेंगे। बट अगर आप उन लोगों को नहीं समझ पाओगे और उनको ऐसे धुतकारते रहोगे, डांटते रहोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है।
वो आपके लिए काम अच्छे से नहीं करोगी, आपको बस यही रोज़ाना झिक झिक करना पड़ेगा उनके साथ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो एक पे न सुनेंगे, दूसरे पे टाल देंगे, ज़्यादा क्या करेंगे, वो आपकी जॉब को छोड़ देंगे। ठीक है। सो अगर किसी को टिकाना है ना तो उनसे प्यार से बात कर लीजिए। कुछ लोग होते हैं ना, प्यार से बात करने से समझते हैं, ना कि तकरार से। सब लोग ऐसे नहीं होते कि डांटोगे तो समझ जाएंगे, सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि प्यार से समझाओ तो सब समझ में आता है। कुछ लोग होते हैं कि प्यार से समझ में नहीं आता, बट सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने दिमाग के टेढ़े होते हैं ना कि हेल्प उन्होंने आज तक किसी की नहीं, बस अपना घमंड दिखाते हैं पैसे की कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। भाई आप अमीर हो अपने घर के, हमारे घर के अमीर नहीं हो। आप भी रोटी खाते हो, हम भी रोटी खाते हैं, चैन से आप सोइए, हम भी सोते हैं। ठीक है। आपने 2-4 बातें कही, ठीक है, आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। अगर आपको सही लगे तो बुलाओ, नहीं सही लगे तो रहने दो। टाटा बाय बाय, फिनिश। और क्या, इतना ही हो सकता है। सो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। और जितना मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। सो आप लोगों को क्या एक्सपीरियंस है और मेरे इन जो भी मैंने सवाल किए हैं इनका आप क्या कमेंटमेंट देते हो, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना गाइस। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़रूर देखना और शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय।